प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे समझते हैं आखिर आकृति क्या होता है। देखिए, हम लोग ये पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आकृति वो होता है जो कोई भी शेप में हो। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग ऐसे सीधे खींच दिए तो ये भी एक आकृति ही हो गया, ये भी आकृति ही हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, और उदाहरण देते हुए बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 आकृति दिया हुआ है, तो 1 2 3 इस तरह दिया हुआ। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आकृति 1 2 3 4 5 बंद आकृति नहीं है। देखिए मतलब क्या, बंद आकृति का मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट है, अंत पॉइंट मतलब अलग है। जो हम लोग शुरुआत का पॉइंट है और अंत का पॉइंट अलग है, तो वो खुली आकृति है। देखिए यहाँ पर खुली आकृति, यहाँ पर भी खुली आकृति मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से फिर से यहीं पर आके छोड़े, मतलब शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु एक ही जगह हो, मतलब जहां से शुरू करे वहीं जाके अंत करे, वो बंद आकृति में हो गया। अब देखिए यहाँ पे परंतु सरल नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या, सीधे सीधे जो अगर बंद आकृति में भी एकदम सिंपल में है तो सरल बंद आकृति हो गया। यहाँ पर देखिए सरल बंद आकृति, ये खुला है तो यहाँ पे खुला आकृति, ये भी खुली आकृति है और बंद आकृति। अब देखिए इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सरल एवं बंद आकृति क्या होता है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे सरल एवं बंद आकृति। बंद आकृति, मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे लिखेंगे वैसी आकृति, वैसी आकृति, आकृति जो सभी ओर से बंद हो तथा उनके रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काटती हो, ठीक है, नहीं काटती हो। तो ये क्या हुआ, सरल एवं बंद आकृति। सरल एवं मतलब सिंपल एवं बंद आकृति, सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना। आपको यहाँ पर देखिए राइटिंग का थोड़ा आपको इशू होगा। अब देखिए उसके एग्जांपल करा, उदाहरण देते हुए हम लोग उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण हम लोग पीछे वाला ही देख लेते हैं। उदाहरण हम लोग ऐसे सिंपल, देखिए यहाँ पर सरल है और बंद भी आकृति है, और यहाँ पर फिर कॉमा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी सरल बंद आकृति हो गया। यहाँ पर इसी तरह और भी बहुत सारा हो सकता है सरल बंद आकृति, और लिख देंगे इत्यादि। अब इसका गुण कह रहा है तो गुण भी हम लोग कुछ लिख देते हैं। गुण में लिख देते हैं क्या, गुण में 2 ही गुण लिख देते हैं। यहाँ पे ए नंबर बी नंबर या 1 2 आप करके लिख सकते हैं। देखिए इस आकृति को देख के आपको आपके मन में क्या आया, देखिए यहाँ पर जो आकृति मैंने देखा यहाँ पर, तो इसमें देखिए कौन बन रहा है, तो लिखेंगे सरल एवं बंद आकृति में, सरल एवं बंद आकृति में कौन बनता है, ठीक है। अपना मन से यहाँ पर मतलब जो आ रहा है वहां पे लिखेंगे कौन बनता है। इसमें लिखेंगे इसका मतलब इसमें शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है, और अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है। अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना। ऐसे हम लोग इस डेफिनेशन में लिख देंगे। वैसी लिख भी सकते थे, वैसी आकृति जिसका शुरुआत का बिंदु और अंत का बिंदु एक ही जगह हो, तो वो सरल बंद आकृति कहलाती है। जैसे कि यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो यहीं पे ले गए और देखिए यहीं पर अंत आके हो गया, तो एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है, मतलब इसका जो रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रहा है। और इसमें कुछ कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहा है, कुछ कोण यहाँ पर भी बन रहा है, मतलब सब जगह कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। और उसके बाद इसका शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु एक ही होता है। सरल और बंद आकृति वैसी आकृति जो सभी ओर से बंद हो, मतलब सभी ओर, जितना भी ओर, मतलब चारों ओर है तो 4 दिशा, मतलब 4 भुजा है तो चारों दिशा से, 3 दिशा से, मतलब क्या सभी ओर से, और उनके रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काटती हो, सरल बंद आकृति कहलाती है। बस सिंपल आपको इस तरह लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आकृति में से पहचान करें कौन सी आकृति सरल है। यहाँ पर जो आकृति मैंने लिखा है, कौन सी आकृति बंद है और सरल है, कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल और कौन सी अवतल आकृति है। यहाँ पे देखिए तो खुली, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लग रहा है ये बंद है तो ऐसे लिख देंगे बंद। उसके बाद यहाँ पर खुली है तो खुली लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ये बंद है, लेकिन ये सरल आकृति नहीं है, फिर भी हम लोग बंद इसको लिख सकते हैं, बंद, ठीक है, सरल में नहीं लिखेंगे। और उसके बाद बंद लिख देंगे। ये भी देखिए यहाँ पर बंद है, बंद एवं एक दूसरे, मतलब क्या जो इसका रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रही है तो सरल हो जाएगा, सरल। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक दूसरे काट रहे हैं तो ये सरल नहीं होगा। और यहाँ पर भी देखिए कोमा दे देंगे, कोमा, ये भी खुली है तो खुली, यहाँ पे खुली लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बंद है तो ये भी मतलब सिंपल में है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है। अब अवतल है उत्तल है ये भी लिखना। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये
क्या है, उत्तल है और ये अवतल है। क्यों, जैसे देखिए इधर ये दिया हुआ इसका मुख और ये नीचे से दिया हुआ, तो यहाँ पर ये अवतल हो जाएगा, अवतल। उसके बाद और यहाँ पर ये दोनों तो अवतल नहीं होगा, सीधे सीधे है, यहाँ पर ये टेढ़ा है, ये यहाँ पर लिख देंगे उत्तल। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तल अवतल लिख दिया, और बंद खुली, बंद सरल और उत्तल इस तरह लिख देना, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बंद खुली समझना, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, जो बंद है तो बंद, खुली है तो खुली। अब चाहो तो यहाँ पर ये भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी सरल नहीं है, लेकिन इसे बंद है तो बंद यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देना। नंबर 3 में नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए, उनके संभावित विकर्ण लिखिए। देखिए बहुभुज क्या होता है, हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद विकर्ण भी खींचना सीखेंगे, और सबसे पहले हम लोग बहुभुज को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। रेखाखंड जैसे यहाँ पर देखिए, ये रेखाखंड, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए आकृति का नाम, यहाँ पे ये रेखाखंड है, सरल है और बंद है। सरल और बंद, इसमें कितना शीर्ष है, देखिए शीर्ष या भुजा। शीर्ष मतलब क्या होता है, ऊपर में जो पॉइंट होता है, मतलब जो जहां पे दो रेखाखंड आके मिलता है उसको शीर्ष कहते हैं। और भुजा क्या होता है, भुजा ये सीधे वाला जो होता है भुजा। तो 3 भुजा है तो त्रिभुज हुआ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 भुजा है तो चतुर्भुज। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है तो षष्ठभुज, 7 भुजा है तो सप्तभुज, इसी तरह 8 भुजा होगा तो अष्टभुज। तो ये बहुभुज हुआ। ठीक है, सिंपल में आपको समझना है, भुजा या शीर्ष का नाम रखना, मतलब जितना शीर्ष होगा या भुजा गिन लेना सिंपल में, या शीर्ष भी गिन सकते हो, उसका संख्या जितना भी होगा उतना ही से, मतलब क्या, उतना ही बहुभुज, मतलब वो ही बहुभुज का नाम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बहुभुज का नाम पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब यहाँ पर 6 कितना पड़ा, तो 6 भुजा है तो भुजा बराबर 6, ऐसे लिख देंगे भुजा बराबर 6, या हम लोग यहाँ शीर्ष भी गिन सकते थे, तो क्या आ जाएगा, षष्ठभुज, षष्ठभुज। अब हम लोग विकर्ण इसमें खींचते हैं, तो सम और विकर्ण खींचिए, यहाँ पर देखिए षष्ठभुज हो जाएगा, भो होगा षष्ठभुज। विकर्ण कैसे खींचेंगे, देखिए एक हम लोग मतलब क्या जो शीर्ष है दूसरे शीर्ष में आपके आके मिला देनी है, बीच बीच हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये संभावित जितना भी विकर्ण होगा हम लोग खींच सकते हैं। यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे विकर्ण खींचेगा, उसके बाद ये एक सीधे और विकर्ण खींचेगा, और खींचेगा, और क्या खींचेगा, तो और नहीं बीचों बीच से नहीं कटेगा, और यहाँ पर भी नहीं कटेगा, तो यही इसका विकर्ण हो गया, संभावित विकर्ण ये हो गया। और 6 भुजा है तो षष्ठभुज हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए कुछ कार खड़ी है, यहाँ पर कुछ कार खड़ी है, ये कार का चित्र दिया हुआ, बीच में चकोर आकार का मैदान है। यहाँ पर जो ये मैदान दिया हुआ, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, ये अभ्यंतर भाग में, और कितनी बहिर्भाग में। देखिए जो बाहर में है तो उसको बहिर्भाग बोलेंगे, और जो अंदर में, जैसे यहाँ पे ये मैदान है इसके अंदर में है उसको अभ्यंतर या अंतः भाग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो अभ्यंतर में कितना है 5, और बहिर्भाग में कितना है 1 2 3 3, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल 8 दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा। तो बस सिंपल में यहाँ पे ऐसे 5 देखिए कह रहा है कि नीचे 2 कॉलम है, यहाँ पे देखिए एक कॉलम त्रिभुज पंचभुज ये नाम लिखा हुआ है बहुभुज का, एक कॉलम में दिया हुआ है जो कोण का मान है वो दिया हुआ, कह रहा है कि दूसरे के अंतः कोण, देखिए अंतः कोण क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा। भुजाओं के मापों का योग दिया हुआ यहाँ पर देखिए, एक तरफ मैंने यहाँ पर बहुभुज लिख लिया और एक तरफ कोण लिख लिया, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए ऐसे दिया हुआ, नहीं तो ऐसे ही लिखा था, तो आपको ऐसे ही लिख लेना, इस तरह एक तरफ बहुभुज लिखना है एक तरफ कोण लिखना है। ठीक है, उसके बाद अंतः कोण भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अंतः कोण। उसके बाद अब देखिए करा कि मिलान कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंतः कोण आखिर क्या होता है, तो हम लोग देखिए अंतः कोण का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना कोण होता है, टोटल 3 कोण, तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, मतलब जो भी कोण दिया हुआ, जैसे कोण ए कोण बी कोण सी, तो कोण बी कोण सी, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, मतलब अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं, ऐसे रट लिए। आखिर कैसे होता है 180 डिग्री उसको यहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अंतः कोणों का योगफल होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री, ऐसे होता है। या हम लोग इसका फॉर्मूला होता है 2 × n-2, कहीं कहीं आप देखे होंगे 90 का समकोण भी लिखा रहता है, समकोण। या देखिए यहाँ पर समकोण तो 80, यहाँ पे देखिए 90 × 2 तो 180, यहाँ पर हो जाएगा n-2। अब n क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज में भुजा कितना है, तो ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ n बराबर भुजाओं की संख्या। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, n बराबर भुजाओं की संख्या, मैं टोटल बताऊंगा भुजाओं की संख्या।
भुजाओं की संख्या, जैसे त्रिभुज में 3 भुजा है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में अगर 3 भुजा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो 180 यहाँ पर 3 माइनस कितना करेंगे 2, या 180 से लिखो या 90 से घटाओ फिर भी वही आएगा। तो कितना आएगा, बराबर करेंगे तो 180 और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 1 और 180 में 1 से गुणा करेंगे तो 180 ही आ गया। तो मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का अंतः कोनों का योगफल कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज में हम लोग मिला देंगे 180 डिग्री में। ठीक है, 180 में मिला दिया। अब देखिए पंचभुज में तो मतलब n बराबर कितना आया, 5 आया। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कितना, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 100, या हम लोग 180 ऐसे देखिए इसी को ना हम लोग यहाँ पे ड्राइव किए तो 180 यहाँ पे 90 और गुना 2 तो 180 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या कोई भी फॉर्मूला पर आप लगाओ वही आएगा फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ पे ये वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। 180 5 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 180 गुना 5 में से यहाँ पे 3 अतिरिक्त 24 तो कितना आया 540। तो 540 में हम लोग पंचभुज में मिला देंगे तो पंचभुज में 540 हो गया। अब देखिए सप्तभुज कितना है, सप्तभुज में n बराबर कितना आया 7, n बराबर 7। तो क्या करेंगे 180 माइनस यहाँ पर कितना करेंगे तो 7 माइनस 2 तो 180, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो गुना में 5 हो जाएगा। 18 में 5 गुना करेंगे तो 18 5 90 और यहाँ पर कितना एक शून्य आ जाएगा तो 900 हो गया। तो कितना आया सप्तभुज में 900। तो 900 में हम आपको मिला के दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, नवभुज है तो n बराबर कितना आ जाएगा 9। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो योग बराबर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कितना 180 माइनस n माइनस 2 तो 9 माइनस 2 कर देते सीधे डायरेक्ट। कितना 180 यहाँ पे 9 में से 7 यहाँ पे 2 जाएगा तो 7, 18 सतह कितना होता है 126 होता है। 1 लगा देंगे तो कितना बीच में तो कितना आ जाएगा 1260 हो गया। 1260 हम लोग नवभुज में लगा दिए। अब तो ऐसे जो बच गया षष्ठभुज तो मतलब n बराबर 6, चलिए इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। 6 यहाँ पर उसके बाद योग का फॉर्मूला वही होगा 180 अब माइनस कितना 6 माइनस 2 और कितना आ जाएगा 180, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4, 18 चौके 72, 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। 720 ये हो गया। ठीक है, देखिए सबको मिला लिए। हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला के बिना देखिए इस मैथ सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला को आपको याद रखना। याद रखने का क्या प्रैक्टिस है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला साथ साथ लिखते भी रहो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। लिखते लिखते याद, रट्टा नहीं मारना आपको। फॉर्मूला किस तरह आया, जैसे देखिए 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 आया तो ये 90 को हम लोग मॉडिफाई करके 180 माइनस 2 कर दिए। ये देखिए फॉर्मूला आपकी बुक में भी थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है n माइनस 2 180। यहाँ पर जैसे n दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक तरफ देख लेते हैं n बराबर 2 3 4 यहाँ पर 7 8 9। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कि देखिए आप प्रैक्टिस मतलब आगे चल के कंपटीशन वगैरह का एग्जाम दोगे तो ये सब क्वेश्चन रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। में एक बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का योग 560 है, उसमें भुजाओं की संख्या, देखिए भुजाओं की संख्या अंतः कोणों का जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे n लिखे थे, तो n का ही संख्या निकालना है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग बताना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों के योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर, तो कितना दिया हुआ है फॉर्म मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 540। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू, या हम लोग 2 इंटू एन माइनस ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 इंटू एन माइनस 2, या 180 यहाँ पर लिख सकते हैं या यहाँ पर लिख देते हैं, या 2 इंटू भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बराबर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 560 है तो 540 है तो 540 कर देंगे। अब देखिए 180 में हम लोग n से गुना करेंगे तो क्योंकि देखिए 180 इसके लिए भी है इसको, तो 180 n हो जाएगा माइनस 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 540 हो जाएगा बराबर में, अब सॉल्व करेंगे n का ही वैल्यू अपने को निकालना है। एक तो 180 माइनस n, ये देखिए माइनस में है तो बराबर की इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, डिग्री दे देंगे और 360 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना 180 अब बटे में n और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 6 5 10 8 1 9, 900 आया 900। तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 900 बटे में कितना आ जाएगा 180। अब शून्य शून्य कट जाएगा, 18 5 90, तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर कितना आया, n बराबर 5। मतलब अतः लिख देंगे अतः भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 5। तो
बहुभुज बराबर, बहुभुज क्या हो जाएगा तो पंचभुज हो जाएगा, 5 भुजा है तो पंचभुज, तो लिख देंगे पंचभुज। मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 इंटू एन माइनस 90, और 90 को 2 से गुना कर दिए तो 180। ऐसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 इंटू भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी वही आंसर आएगा। तो अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला योग बराबर 540 हम लोग लिख दिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 बराबर 540 के बराबर करेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो n है इसके साथ भी गुना होगा एक बार, एक बार इसके साथ भी, तो n माइनस 180, तो 180 n हो जाएगा माइनस 180 दूना 360 बराबर 540। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो चार अचर हुआ एक तरफ करेंगे हम लोग, ये सब समीकरण सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब उसके बाद ये माइनस में 360 तो बराबर की साइड भेजे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आया तो 900 आएगा, एन यहाँ पे भाग दिए तो 180 में 90 तो 5 बार में आया, एन बराबर 5 आया, तो बहुभुज की संख्या मतलब भुजा की संख्या जब 5 आया तो क्या बहुभुज का नाम क्या होगा, पंचभुज होगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सम बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। यहाँ देखिए बाह्य कोण आखिर क्या होता है, ठीक है, हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बहुभुज त्रिभुज खींचा हुआ, इसका बाह्य कोण क्या, अगर आगे हम लोग भुजा बनाएंगे तो यहाँ पर बाह्य कोण बनेगा, यहाँ पर बाह्य कोण और यहाँ पर बाह्य कोण। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज की भुजा बराबर, तो ऐसे लिख देंगे भुजा बराबर कितना है 8, भुजा और ब्रैकेट में हम लोग n लिख देते हैं क्योंकि भुजा को ही हम लोग n मानते हैं, ठीक है। तो 8 ये आ गया। उसके बाद देखिए कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ पर देखिए जानते हैं हम लोग क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, देखिए हमेशा ये बात याद रखना है, हमेशा योगफल 360 डिग्री होता है, हमेशा ये बात याद रखना, बाह्य कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 360 में हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए कितना बार में ये लग सकता है, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं, यहाँ 8 चौके 32 और 8 पचे 40, तो कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये आया है। अब देखिए एक आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण, अब उसके बाद अंतः कोण कितने माप के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अंतः कोण का पहले हम लोग माप निकाल लेंगे और भुजा से हम लोग जो n है उसको निकाल लेंगे, तो लिख देंगे अंतः, तब फिर ऐसे लिख देंगे अंतः कोणों का योगफल, तो अंतः कोणों का योगफल बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोणों का योगफल जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में लगाए थे, योगफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो n कितना दिया हुआ यहाँ पर, तो 300, यहाँ पर 8 दिया हुआ, 8 माइनस 2 और बराबर कितना 180, और क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो 2 जाएगा तो 6, यहाँ पर गुणा में 8 आएगा तो कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर 18 95 18 छके 108, 1080 आया, ठीक है। तो इसका योगफल आया। तो यहाँ पर देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर देखिए बहुभुज कितना दिया हुआ तो 8 दिया हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पर 8 से डिवाइड किए, जो हम लोग बाह्य कोण था 360 उसमें 8 से डिवाइड किए तो 45 आ गया। उसी तरह अंतः कोण 180 आया, अंतः कोणों का योगफल 180, उसमें हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे 1080 है, 8 से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो 8 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 8 कम 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 8 दूनी 16, हम लोग डिवाइड करके कहीं देख लेते हैं, 180 डिवाइड बाय कितना 8 कम 8 घट के कितना 2 आया, फिर यहाँ अतिरिक्त 24 घट के आएगा 4, यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 8 से यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40, तो कितना आया 135 डिग्री, तो 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 2 आंसर होगा, एक यहाँ पर अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोणों का योगफल, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री आया और ये कितना आ गया तो ये 135 डिग्री आ गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।